राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर दौसा में सियासत की सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आई, जहां श्रद्धांजलि के बहाने सियासी दूरियां मिटती हुई नजर आई। क्या कांग्रेस अब एकजुट हो रही है या फिर ये सिर्फ एक दिन का समागम था? देखिए संवाददाता सुनील यादव की खास रिपोर्ट। दौसा के भड़ाना गांव में राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा और सियासत का मेला लगा। मौका था पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि का। लेकिन ये सिर्फ पुण्यतिथि नहीं, बल्कि कांग्रेस की संभावित एकजुटता की झलक भी थी। दरअसल राजेश पायलट के बेटे और कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट के बुलावे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे और फिर जो हुआ उसने चर्चाओं को और हवा दे दी, क्योंकि पायलट और गहलोत को कांग्रेस खेमे में एक दूसरे का विरोधी माना जाता है। लेकिन दौसा में दोनों नेताओं की हाथ मिलाते गले लगती हुई तस्वीर ने नया सियासी मौसम तैयार कर दिया और तो और विरोधी पार्टी के नेता भी सोचने पर मजबूर हो गए। बात मिलने तक ही खत्म नहीं हुई। गहलोत ने तो मेल मिलाप के बाद यहाँ तक कह दिया कि हमारे बीच कोई दूरी नहीं है, हम सब एक हैं, मोहब्बत और भाईचारे से रह रहे हैं। आपको लगता है दूर हम कब थे? तो कभी थे ही नहीं, बहुत करीब आ गए। कांग्रेस के 45 विधायक, 7 सांसद, महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा तक दौसा की धरती पर कांग्रेस का ग्रैंड शो ऑफ यूनिटी दिखा। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में सभी धर्मों का संगम, वैदिक मंत्रों से लेकर बाइबल की वाणी तक और मंच से बापू का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम तक गूंजा। फौजी से नेता बने राजेश पायलट की जीवनी पर आधारित शॉर्ट फिल्म दिखाई गई, जिसने लोगों की आंखें नम कर दी और सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। इस दौरान श्रद्धा का संगम और सियासी एकजुटता से गदगद सचिन पायलट ने कहा, पापा ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और राजनीति में भी ईमानदारी की मिसाल कायम की। आज 25 साल पहले आज के दिन पायलट साहब हमसे जुदा हुए थे। एक दुखद रोड दुर्घटना में उनका हमसे बिछड़ जाना बड़ा दुखदाई है और मैं समझता हूँ मेरे साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उनकी कमी आज खलती है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जिस कठिन परिस्थितियों में शुरुआत करी, मेहनत कर फौज की नौकरी करी और मुझे उनके राजनीतिक जीवन में बड़ा फख्र है। लेकिन उन्होंने जो देश की सेवा वायुसेना के लड़ाकू विमान चलाकर करी, 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और अनेकों मिशंस को उन्होंने कामयाबी से पूरा किया। मुझे बड़ा फख्र है उनके ऊपर कि उन्होंने फ़ौज में रहते हुए और फिर राजनीति में रहते हुए एक नए आयाम स्थापित किए कि बड़े पदों पर बैठकर भी इंसान अपना दामन साफ रख सकता है और एक गरीब परिप्रेक्ष्य में पैदा होकर ऊंचाइयों तक इंसान पहुंच सकता है। वो सच्चाई, वो मेहनत, वो समर्पण, वो हंसता हुआ चेहरा मुझे हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। और मैं समझता हूँ आज उनके 25 साल हो गए उनको हमसे जुदा हुए, लेकिन आज भी मुझे वो अपने पास, मुझे लगता है मेरे साथ ही हैं। उनका आशीर्वाद, उनका जो एक काम करने का तरीका था और जो लगन थी वो हम सब के लिए एक आदर्श है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से सबक लेगी और हम सब उस रास्ते पर चलेंगे जो रास्ता उन्होंने हमको दिखाया है। जिस जगह राजेश पायलट की सड़क हादसे में मौत हुई थी, वहां श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। 2 मिनट का मौन और अपने नेता की याद में माहौल ऐसा बना कि दौसा थम सा गया। वहीं दूसरी तरफ गहलोत और सचिन की मुस्कानें भले ही श्रद्धांजलि के मौके पर थी, लेकिन सियासी गलियारों में इसे एक संकेत की तरह देखा जा रहा है। ऐसे में सियासी चर्चा है कि क्या ये महज एक श्रद्धांजलि सभा थी या 2028 की रणनीति का ट्रेलर। दौसा की इस एक तस्वीर में बहुत कुछ छिपा है जो वक्त के साथ सामने आएगा। सच में धड़क के लिए सुनील यादव की रिपोर्ट।